आप देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुजहत जहां। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। विभागों के बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खींचा। इसकी वजह है नई सरकार की कैबिनेट में उन्हें मिलने वाले विभाग। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। आज तक ये विभाग सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था। किसी भी सरकार में गृह विभाग सबसे शक्तिशाली विभाग माना जाता है, या कुछ यूं कहें कि किसी भी गठबंधन की सरकार में यह अपनी ताकत दिखाने और जताने का माध्यम भी होता है। नई सरकार के इस फैसले से अब बिहार की राजनीति में करीब 2 दशक बाद सबसे बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के कार्यकाल में पहली बार गृह विभाग की कमान खुद से हटाकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंप दी है। यह सिर्फ मंत्रालय का बदलाव नहीं, यह सत्ता का नया नक्शा तैयार करने वाला फैसला है। गृह विभाग बिहार सरकार का सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है। कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, खुफिया तंत्र और राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हर अहम आदेश। अब तक ये सब फैसले सीधे मुख्यमंत्री निवास से निकलते थे, लेकिन पहली बार यह शक्ति सीएम हाउस से निकलकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में पहुंच गई है। यही कारण है कि इसे सिर्फ डिपार्टमेंट शफल नहीं, बल्कि सत्ता संरचना में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। गृह विभाग मिलने का मतलब साफ है। अब राज्य की सुरक्षा, पुलिस सिस्टम, ट्रांसफर, पोस्टिंग और इन्वेस्टिगेशन जैसे बड़े फैसले उप मुख्यमंत्री के दफ्तर से तय होंगे। राजनीतिक गलियारों में एक बात अब साफ साफ कही जा रही है, सत्ता का नया केंद्र अब सिर्फ मुख्यमंत्री आवास नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी का ऑफिस भी होगा। यह फैसला दिखाता है कि बीजेपी सरकार में अपना दबदबा तेजी से बढ़ा रही है। सम्राट चौधरी को पार्टी और सत्ता दोनों में टॉप लेवल रोल दिया जा रहा है। आने वाले महीनों में वे बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गृह विभाग शायद ही कभी किसी को देते हैं। ऐसे में यह फैसला कई राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। बिहार में नीतीश कुमार भले 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सरकार की तस्वीर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दबदबे की कहानी बयां करती है। पटना में गुरुवार को 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 14 बीजेपी से और सिर्फ 8 जेडीयू से थे। हालांकि कैबिनेट में अभी 10 मंत्री और शामिल किए जा सकते हैं और आने वाले समय में जेडीयू को कुछ और मंत्रालय मिल सकते हैं। लेकिन शपथ ग्रहण के मंच पर बीजेपी की मजबूती साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में यह बदलाव छोटा नहीं है। असल में इसका संकेत पहले ही मिल चुका था, जब बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। ऐसा पहली बार हुआ था। इससे पहले हमेशा जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार साफ कर दिया कि अब बिहार की राजनीति में बड़े भाई छोटे भाई वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा।